जाना, है ना। तो हमारी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और बहुत कैंसर में रहती थी, बहुत सारा मतलब उनके पीछे परेशानी था। और उस समय मैं जॉब करता था, मात्र 3,000 रुपया का नौकरी करते थे। और पत्नी इतनी खर्च पड़ जाता था कि 10,000 रुपये की दवाई लानी पड़ती थी, मतलब कर्ज बहुत थी, है ना। इतनी कर्ज थी कि 3,000 रुपये में हम जॉब करते तो कैसे कर सकते थे। और एक टाइम खाना खाना पड़ता था, बाकी पैसे इंतजाम करना पड़ा। इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि सारे कर्ज मतलब ऐसे 4 लाख 5 लाख से ऊपर हो गई, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो जब क्या कहता है ना कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती है तो कुछ गलत शब्द निकलते हैं। तो मैंने अपने पत्नी को ऐसा बोला कि तेरे जीवन में बीमारी ठीक होना ही नहीं है, मैं कितना कर्ज लूँ। तो उससे उसमें उस समय क्या बोला कि तुम मर जाती तो भला है, पैसे तो बच जाएंगे, है ना। तो मेरी पत्नी ऐसे जॉब करने लगी। वो क्या होती है, वो ब्यूटिशियन, पार्लर का। और वो सीखने चली गई वहाँ, किसी बहन ने ऐसे नशे में मिले और उनसे शेयर किया। और शेयर किया तो बताया कि बंद होने का नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन खुद का परिवार, खुद का पति अगर पत्नी को ऐसा शब्द बोल दे वो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस बहन का धन्यवाद करता हूँ कि उस मेरी पत्नी को उस जगह पे परमेश्वर के पास लेके गया। और परमेश्वर के पास जाने के बाद वो अपनी सच्चाई को, अपने जीवन का सारा चीज़ रखा और शेयर किया, तो परमेश्वर उस शेयर को सुना और वहाँ से परमेश्वर अपना उनके जीवन में काम किया। तो जब मैं 1 हफ्ते के बाद अपनी वाइफ को फिर से चेकअप कराने गया, मेरे पास थायराइड थी, कैंसर था। तो सबसे पहले परमेश्वर ने धन्यवाद किया कि उसकी थायराइड को क्या किया, ख़त्म किया। तो मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं परमेश्वर है, तभी तो एक चमत्कार है। ऐसे धीरे धीरे जाते रहा, मैं उसे रोका होगा कुछ नहीं। और मैं बहुत साईं, जो शिरडी का जो साईं बाबा है उनको बहुत भक्त था और बहुत मानते थे उसको, है ना। और ऐसे शाम के शाम उसको मतलब सब चीज़ करते थे। और मोहल्ले वाले जानते थे, अगर किसी को बुखार हो गया, अति हो गया, तो साईं का भभूत दे देते थे, ठीक हो जाता था। तो कोई आया, बोला कि पापा नहीं है घर पे, नहीं, तो ऐसा है तो वो शाम में आएंगे। तो मैंने यही सोचा कि घर के हम भभूति दे रहे हैं तो बुखार ठीक हो जा रहा है, मेरी पत्नी की इतने दिन से कैंसर है, बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है। तो मैं भी वैसे अचंभा हो गया। फिर मैं धीरे धीरे उनकी बातों को देखते चला गया। परमेश्वर ने ऐसे पत्नी को धीरे धीरे घर में आती थी, संगति का सारा वचन सुनती थी, भजन गाती थी। तो मैं सुनता था लेकिन बैठते नहीं थे। वो मेरे बच्चे लोग ये क्या बोले, पता नहीं क्यों, कि मम्मी पागल हो गई, आकर ऐसे ऐसे बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो बच्चे बैठते नहीं थे, तो एक दिन परमेश्वर से मन में डाला, सुनता लेकिन शेयर नहीं करते थे। बैठ कर सामने बैठ के सुन रहा हूँ ताकि उनको भी तकलीफ ना हो कि परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते जब मुझे भी बवासीर का शिकायत था और बहुत सारी बीमारियाँ, माथा का दर्द, महीने में 15 दिन ड्यूटी करना, 15 दिन छुट्टी करना। जॉब से नोटिस आ गया कि आप तो 15 दिन जॉब करते हो, 15 दिन नहीं, आपकी जॉब छोड़ दो। और टेंशन हो गई। तो फिर कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो एक बारिश हो रही थी और सर जी वहाँ पे जाते हैं टिंकू जी का। तो मैंने उस दिन जॉब पे बोला कि आज लीव मारता हूँ, क्योंकि अचानक पेट में दर्द हुआ तो मन नहीं किया जाने का और सिर भी बहुत भारी लग रहा था। तब मैंने जॉब पे ऐसे अचानक कॉल किया अपने सीनियर के पास, बॉस के पास। तो बॉस ने बोला कि यार ये तो तुम्हारा रोज का आदत है ना, छुट्टी लेना। क्योंकि आप जो करो, या तो आप हटा दो या छुट्टी दे दो। आज साफ फैसला करो, छुट्टी दो या हटा दो। तो ठीक है, आज तुम्हारा लीव लगा दिया जाए। तो लीव लग गया, छुट्टी का मतलब हो गया। और हो गया तो देखा इधर छुट्टी हो गया कैसे, तो इधर देख रहे माथा का दर्द ठीक हो गया। अब बारिश हो रही थी। तो ऐसे परमेश्वर ने आवाज़ दिया, मैंने अपनी वाइफ से बोला कि चलो आज मैं भी तेरा परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार करते हैं। तो मैं वहाँ 2 बजे से संगति होती थी उस जगह पे।
तो मैं वहाँ पत्नी के साथ गया, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो भैया ने बताया, सोनी जी बहुत लेट आई, तो हाँ आज मेरा हस्बैंड भी आया था। अच्छा, तो जगह नहीं है। तो वो क्या होता है ना, टीवी रखने का एक उनके घर में बना हुआ था, तो वहाँ पे लेकर गए, बोले भैया आप यहाँ पे बैठ जाओ, है ना, आप यहाँ पे बैठ जाओ, जगह तो है नहीं। तो मैंने सारी गवाहियाँ सुना, सारी चीज़ों को सुना। तो एक ही चीज़ में कि ऐसा होता है, ना किसी ने छुआ है, ना किसी ने दवा दिया है, फिर भी कैंसर ठीक हो जा रहे हैं, लकवे की बीमारी ठीक हो जा रहे हैं। मतलब अद्भुत चमत्कार, मतलब वहाँ पर मैं सुनने के लिए मिला। तो ऐसा होता है। चलो सुनते 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 ऐसे सारा चीज़ खत्म हुआ। तो वो क्या बोलते हैं उनको, अनभाषा भविष्यवाणी और प्रार्थना के लिए लोग को उठाया गया। तो हम तो नए थे, हमें जानकारी नहीं थी, अब भी उड़ गए तो वो दीवार लगा हुआ था, तो दीवार में टकरा गए। तो टकराने के बाद क्या होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, तो मेरा सिर का दर्द खत्म हो गया। तो हम कहे बहुत अच्छा ये परमेश्वर है। तो मैंने बोला इसमें करना क्या है, तो उन्हीं का जो मैं बोलूँगा वो थोड़ी जल्दी कर दो। जब ये ठीक हो गया तो पूरे बॉडी को ही परमेश्वर ठीक करेंगे। तो उस दिन से ये अंगीकार किया, है ना, और चलने लगा कि आज से परमेश्वर ड्यूटी कम, आपकी ड्यूटी ज़्यादा। मैंने हर जगह जाने लगा। आज ऐसा है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उस समय 3,000 का नौकरी, मैं 3 महीने परमेश्वर में गया, 3,000 का नौकरी 15,000 में कन्वर्ट हो गया। तो हम कहे बहुत अच्छा इन्वेस्ट है। आज से चलते गया तो परमेश्वर ने कहा बहुत सारा। आज से है कि किसी जगह जॉब करते हैं, आज खुद का बिजनेस हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और लोग स्टाफ पहले थे, अब स्टाफ खटाते हैं। तो ये परमेश्वर ने दिया। आज सब सुखी परिवार है, परमेश्वर का महिमा भी हो रहा है, जगह जगह पे परमेश्वर काम भी करा रहे हैं। और कुछ दिन पहले की गवाही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे घर में भीड़ लग जाती थी। मेरे घर तो ज्ञानेंद्र सर जी देखे हैं, बहुत छोटे हैं, कम जगह पे बना हुआ है। तो जब ऐसे महिमा होती है तो ऊपर सीढ़ी से लेके नीचे तक पूरा रूम भर जाता था। तो मोहल्ले वाले कोई कंप्लेन कर दिए कि ये धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब पूरा बजरंग दल के पार्टी ऐसे चले आए। तो हम उस दिन महाराष्ट्र की ओर आए हुए थे। उस समय इधर हाल फिलहाल में आए थे महाराष्ट्र की ओर। तो घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है। बोली कोई बात नहीं है, हमने परमेश्वर का काम कर रहा है, हमें कोई मनुष्य का काम नहीं कर रहा है। जिसे आना है आने दें, और जो करना होगा वो परमेश्वर करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग बजरंग दल वाले आए घर पे, और बहुत भीड़ थी। तो कुछ विवाद किया। लोगों ने बोला कि किस आधार पे आप बताओ, किस आधार पे पकड़ने के लिए आए। तो ऐसा ऐसा बात है, क्या आपके घर में ये भैया या दीदी जाकर धर्म परिवर्तन आपको कराया? जन बोल रहे कराया नहीं। या हमारे घर में गया नहीं। हमारे बीमारी, हमारी हालात, हमारी परेशानी यहाँ आने से, ईश्वर को मानने से ठीक हुआ। तो हमने धर्म परिवर्तन कहाँ किया? मैंने तो जीवन परिवर्तन किया है। आप लोग इसको धर्म परिवर्तन कर रहे हो। आप भी आओ, आपकी बीमारी है, आप भी सुनो और समझो, तब बोलना कि हाँ हम धर्म परिवर्तन किया, कि जीवन परिवर्तन किया। तो उस दिन के बाद आज तक बजरंग दल वाले घर पे नहीं आते हैं, और बल्कि 2 जन बजरंग दल वाले परमेश्वर की महिमा सुनने आते हैं। तो ये कौन सा है? मैंने डर लगा दिया, सोच लगा देंगे तो क्या होगा? अभी ज्ञानेंद्र सर जी बोले ना, शैतान, जितना आप बुराई करोगे, जितना आप ये सोचोगे तो शैतान ही आएगा ना। आप अच्छाई सोचोगे तो अच्छाई है। तो हमने किससे रखा? परमेश्वर की ओर। तो परमेश्वर की ओर सारा चीज़ छोड़ देंगे तो हर चीज़ उनके लिए संभव है। असंभव तो नहीं, संभव है। और आज परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि मुझे खुद का एक प्लॉट भी दिया, जो हम बड़ी दिन से हर जगह चाहत लेके चलते थे। और हाल में ही लिखाया 15 दिसंबर को मुझे 10 लाख रुपये का प्लॉट आधा कट्ठा का मिला है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी